सोचिए, अगर जानवर इंसानों के खिलाफ बगावत कर दें, अगर गाय, घोड़े, सुअर और बकरियां मिलकर अपनी आजादी की लड़ाई छेड़ दें। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये है जॉर्ज ऑरवेल की बुक एनिमल फार्म, एक किताब जिसने दुनिया की राजनीति का नकाब उतार दिया। 1945 में प्रकाशित एनिमल फार्म एक एलिगरी है, यानी एक प्रतीकात्मक कहानी। ऑरवेल ने इसे लिखा ताकि दुनिया समझ सके कि तानाशाही कैसे जन्म लेती है। उन्होंने स्टालिन और सोवियत रूस को सुअरों और जानवरों की कहानी में बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक फार्म से, जहां किसानों का राज चलता है। जानवर शोषण से तंग आकर बगावत कर देते हैं और इंसानों को भगा देते हैं। नारा गूंजता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यानी सभी जानवर बराबर हैं। फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया जाता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, जानवर मेहनत करते हैं, अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबसे चालाक और लालची सुअर सत्ता पर कब्जा कर लेता है। नेपोलियन नाम का सुअर बन जाता है नया तानाशाह। वे अपने दुश्मनों को मिटा देता है, इतिहास को बदल देता है और हर नियम अपने हिसाब से लिखता है। यानी धीरे धीरे नारा बदल जाता है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, यानी सब बराबर हैं पर कुछ ज्यादा बराबर हैं। ऑरवेल ने इस कहानी के जरिए दिखाया, क्रांति अक्सर आजादी के नाम पर शुरू होती है, लेकिन अंत में वह तानाशाही पैदा करती है जिससे लोग भागना चाहते हैं। एनिमल फार्म दरअसल सोवियत यूनियन का एक आईना थी, जहां स्टालिन ने सत्ता हथिया ली थी और अपने ही लोगों को कुचल दिया था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कहानी सिर्फ रूस की है या हर जगह लोग जो सत्ता में बैठे होते हैं अपने आदर्श भूल जाते हैं? हम आज भी देखते हैं कि नेता आजादी और बराबरी का वायदा करते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे सत्ता और वही ताकत धोखा देने में लगाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म हमें याद दिलाती है, तानाशाही हमेशा बाहर से नहीं आती है, कभी कभी वो हमारे अपने नेताओं से आती है, उनके वादों से आती है और अपने ही समाज से जन्म लेती है। एक किताब जिसने हमें सिखाया आजादी कितनी मुश्किल है, क्रांति आसान होती है, लेकिन असली इम्तिहान है बराबरी और न्याय को बनाकर रखना। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये किताब जरूर पढ़िए।